हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16, 17 और 18 अप्रैल 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और अंत तक देखें ताकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हम कवर करें करंट अफेयर से संबंधित वो आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके उनकी आगामी परीक्षाओं में। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया जाएगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके परीक्षाओं के लिए। और अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी है करंट अफेयर से संबंधित तो यहाँ पर आई बटन है, उस पर आप प्रेस करेंगे तो जो पिछली वीडियो कवर की गई है अप्रैल 2020 के करंट अफेयर से संबंधित उसे आप देख सकते हैं। या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और अप्रैल 2020 करंट अफेयर क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं तो सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि अभी तक कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 16, 17 और 18 अप्रैल 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रश्न है, अभी हाल ही में कोरोना संकट के दौर में किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, विकल्प ए है किसान सहयोग, बी है किसान मित्र, सी है किसान रथ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए देश में लॉकडाउन चल रहा है और जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अपने जो उत्पाद हैं, जो किसान हैं उनको अपने उत्पाद को बेचने में और व्यापारी को खरीदने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जो है किसान रथ नामक जो है मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के लिए जो है ये किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री के अलावा किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री भी हैं। ठीक है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा इसका। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विकल्प आप देखें, ए है धवन कुलकर्णी, बी है रोहित शर्मा, सी है विराट कोहली और डी है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दुबई क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो हैं विकल्प बी रोहित शर्मा। ठीक है, और धवल कुलकर्णी जो है इस एकेडमी के परामर्शदाता हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो विकल्प बी हमारा जो है सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में कोविड-19 का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। विकल्प ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पूल टेस्टिंग होती है इस परीक्षण के तहत जो है 5 लोगों के नाक और गले के जो है स्वैब लिए जाते हैं और उनको मिक्स करके जो है सुपर सैंपल बनाया जाता है, फिर उनकी जो है जांच की जाती है टेस्टिंग किट द्वारा। और उसमें देखा जाता है कि जो सुपर सैंपल है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर अलग अलग जो भी 5 लोग हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, और अगर निगेटिव आता है तो ये माना जाएगा कि ये जो 5 लोग थे वो कोविड-19 के खतरे से बाहर हैं। इससे क्या होगा कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा सकेगी। ठीक है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा यूपी। भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल 2020 को अपने यात्री ट्रेन संचालन के कितने साल का सफ़र पूरा किया।
विकल्प ए है 167 साल ईयर, 167 साल, बी है 170 साल, सी है 175 साल और डी है 160 साल। तो इसका जो आंसर है विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, 167 साल, 167 ईयर्स। ठीक है, 167 ईयर्स हो गए। और मैं आपको बता दूं, जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी भारत में वो चली थी 16 अप्रैल 1853 अर्थात 1853 को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। और उस समय जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे भारत में, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प ए 167 ईयर्स ये बिल्कुल सही होगा। अभी हाल ही में किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लेकर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर चिताया है कि यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है? ठीक है, तो विकल्प आप देखें, ए है गो टू मीटिंग, बी है जूम, सी है स्काइप और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प बी जो है बिल्कुल सही है, जूम। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए है 17 अप्रैल को, बी है 12 अप्रैल को, सी है 16 अप्रैल को और डी है 18 अप्रैल को। तो प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, विकल्प जो डी है बिल्कुल सही होगा, 18 अप्रैल को। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बीच किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की फंडिंग रोकने की घोषणा की? तो यहाँ पर विकल्प आप देखें, ब्रिटेन है, बी है अमेरिका ने, सी है फ्रांस ने और डी है जर्मनी ने। तो WHO की जो फंडिंग रोकने की घोषणा की वो की अमेरिका ने। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि WHO की जो फंडिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अमेरिका का है। जो पिछले साल जो है अमेरिका ने फंडिंग दी थी, आर्थिक जो सहयोग किया था WHO का, वो $400 मिलियन का था। लगभग जो WHO का पूरा बजट है उसका 15%। ठीक है, और अमेरिका ने जो है WHO पे ये आरोप लगाया कि उन्होंने जो है समय रहते हुए जो है विभिन्न देशों को बताया नहीं कोविड-19 के बारे में, जो कि चाइना के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ था। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि जो WHO है उसने जो है पक्ष लिया है चाइना का। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने WHO की फंडिंग रोकने की घोषणा की है। ठीक है, तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, अमेरिका ने। अभी हाल ही में कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों के तहत भारत ने किस देश से करीब 6.5 लाख टेस्टिंग किट खरीदा है? ठीक है, ए है चीन से, बी है जापान से, सी है दक्षिण कोरिया से और डी है अमेरिका से। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प ए है, बिल्कुल सही, चीन से। ठीक है, चीन से जो है 6.5 लाख टेस्टिंग किट खरीदी गई है, जिसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट और RNA एक्सट्रैक्शन किट जो है शामिल है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, चीन से। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? विकल्प ए है भारत में, बी है दक्षिण अफ्रीका में, सी है न्यूजीलैंड में और डी है इंग्लैंड में। तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 का जो आयोजन होगा वो होगा न्यूजीलैंड में, और ये खेला जाएगा 6 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2021 के बीच। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 होगा उसके लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है भारतीय टीम ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए है 17 अप्रैल को, बी है 20 अप्रैल को, सी है 18 अप्रैल को और डी है
11 अप्रैल को। तो देखिए हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक रोग है। इसमें जो है जो रक्त है उसका थक्का बनना बंद हो जाता है, ठीक है। और कहीं भी अगर छोटी सी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या खरोच लग जाता है तो उसमें काफ़ी जो है ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, 17 अप्रैल। और 2020 की जो थीम है विश्व हीमोफीलिया दिवस के लिए वो है गेट इन्वॉल्व्ड, ठीक है, गेट इन्वॉल्व्ड। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।